आज हम आप लोग का ललही छठ व्रत के कहानी सुनावे जा रहे हैं। यह कहानी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। आप लोग कहानी का पूरा सुने और कमेंट में बतावें कि आप लोग का कहानी कैसे लगी। एक गांव में एक जनी पंडिताई रहत रहे हैं। दोनों जने बहुत गरीब रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब रहे हैं और उनके कोनो संतानों नहीं रही। यही कारण से भाई उनके आसपास के जितने लोग रहे सब उनसे नफरत करत रहे। उनका बहुत भला बुरा कहा है, उल्टा सीधा बोले, हमेशा उनका बाझिन ठाठिन बनाए रहा है। पंडितों बहुत दुखी रहा है, पंडितों ने बहुत दुखी रहा है, बहुत उदास रही, बहुत ज़्यादा दुखी रही। तो पंडिताइन जो रही अपने घर में एक भैंस पाले रही है। वही भैंस के साथ है अपन जुटी रहे, चारा भूसा दिए, बैठी रहे वही भैंस से अपन बोले बतलाए। तो एक दिन का हुआ, अपने द्वारे बाहर बैठी रही हैं तो उनके घर के बाहर से बहुत सारी मेहरिए जो रही सब जात रही पूजा करे। सब एक साथ जात रही पूजा करे, क्योंकि वह दिन ललही छठ के व्रत रहा है। तो सब जात रही तालाब पे पूजा करे। तो जब पंडित ने वो देखिन तो कहिन कि अगर आज हमारे पास कोनो और आल औलाद होते और हमारे पास पैसा कौड़ी होते तो हमहू जाए पूजा करे, हमहू जाए तुम ताले पे पूजा उजा करे। चलो कोनो बात नहीं ना, नहीं ना तब वो लाओ चली जाई और पूजा न करबे, लेकिन देखबे तो हुआ बैठ के कहानी सुन लेबे, कथा सुन लेबे, बैठ के देखबे कैसे पूजा करती कैसे नहीं करती। ये तरह सोच के जितनी मेहरिए रही वह सब आगे आगे चली गई और पंडिताइन जो रही पीछे पीछे अपनों गई। वहाँ जितनी मेहरिए रही सब अपन दिया बत्ती करीन, धूप ऊप दिया हुआ सब जलाइन, पूजा पाठ चालू करीन, पूजा पाठ करीन। ओके बाद कहानी कहा लागी, सब बैठ के वही जगह आपस में बैठ के कहानी वहानी कहा लागी। तो अचानक जो उन्हें देखिन भाई पंडिताइन का पंडितनियों हुई बैठी रही हैं। तो जितनी मेहरियों रही सब वह सब उठ के भगावे लागी इनका पंडिताइन का। कहीं कि अरे बाजिन ठाटिन कहीं यहाँ कोनो जरूरत नहीं ना, भागो यहाँ से, काजनी कहाँ से आ जाती, हमारे सबके पूजा भंग करे बरे, हमारे सबके पूजा पाठ यहाँ होता है तो आई यहाँ अड़चन डाले, यहाँ निसंतान इनके कोनो जरूरत नहीं न, भगाओ इनका। उनका जबरदस्ती वहाँ से भाई भगावे लगी। तो पंडिताइन का करें बेचारो, वहाँ से चली आई भाग के, आई उदास आँखें मांसू भरे अपने द्वारे बैठी रही। जहाँ भैंस बांधी रही वही जगह बैठ गई, रोते रोते आई वही भैंस के लगे बैठ गई। भैंस के लगे बैठ के वही जगह छठ मैया का याद कई के रोए लागी। और रोवत रोवत ऐसे उनके मन में एकठी मतलब गाना गावे लागी तुरंते वही जगह, मैया दई दयक ललन लोगवा तान मारैना, मैया दई दयक ललन लोगवा तान मारैना। ऐसे भाई गाना गावत रही हैं और रोवत रही हैं, छठ मैया का मनावत रही हैं। तो जो भैंस रही, भैंस सब सुनत रही हैं, वह भैंस ही रही लेकिन उनका सब पता रहा, सब सुनत रही, वह सब समझत रही हैं। तो भैंसियों को बहुत उदास भई, बहुत दुख भावा कि आज हमारा मालकिन इतना दुखी हैं, इतना उदास हैं। अगर इन्हों के पास थोड़ा धन दौलत होते, आल औलाद होते तो आज इन्हों खुशी रहती। तो भैंसियों का करीन बेचारो दुखी रही। भैंसियों उठ के जहाँ पूजा उजा सब मेहरिया कर रही हैं वहीं इनका गई। तो जौन मेहरिया रही सब पूजा पाठ करके अपने अपने घरे चली आई रही, सब अपने अपने घरे चली आई रही। तो जब भैंसियों वहीं गई तो वही जहाँ पूजा करे रही वहीं लौट गई, वहीं से वहीं लौटत रही हैं। तो वहीं जौन औरतें पूजा करके चढ़ाए रही, तिन्निक चावल और महुआ दही और गुड़ चीनी प्रसाद जो हुआ चढ़ाए रही सब वहीं सब ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब गिरा रहा है। तो जो उन भैंसियों रही वैसे ऐसे लौटत रही, तो लौटते रही तो उनके जो उन्हें काने में थोड़ा थोड़ा महुआ दही और तिन्नी की चाउर सब वही माँ उनके काने में जो उन्हें चला गवा, काने में चला गया भाई। तो ऐसे लौटी लौट के जब लौट के आई घरे, तो जहाँ बैठी रही वह पंडिताइन आए के जहाँ वह बैठी रही उन्हें इनके वही मतलब पास है वहाँ बैठ के उन्हें इनको ऊपर आए के मतलब ऐसे बैठ गई आके। तो भैंसे वो आए के उन्हें इनके ऊपर ऐसे मतलब बगल में बैठ गई। तो उनके आंचल में वही तिन्निक चाउर और महुआ दही जो उनके काने में रहा, उनके काने में चला रहा, ऐसे गिरा उनके अपने काने से ऐसे करें तो गिरा उनके आंचल में। तो गिरा तो देख के खुश हो गई, सोचे लगी कि
और हम ही आके रोवत रहीन है। तो भैंसियों हमारे देखिन तो इनके मतलब रहाइश नहीं भे, चली गई हुआ। यही वजह से वह गई हुआ से और लेके आई कि हम जौन है पूजा कैली चढ़ा दी जाए, यही वजह से लेके आई हुई हैं। तो बड़ी खुशी भई पंडिताइन गई, जौन थोड़ा थोड़ा प्रसाद रहा वही के लेकिन लेके फिर चली गई ताले पे गई हुआ। तो हुआ सच्चे मन से वही प्रसाद चढ़ा दीन ताले पे, वही तिन्निक चाउर महुआ दही चढ़ाए के और ललही छठ मैया से मतलब प्रार्थना करे लगी कि हे मैया तुम तो सबका देहो है और तुमसे कुछ छुपा नहीं ना, जैसे सबका देहो मैया वही तरह मोग दियो। अगर तू हमका कोनो औलाद दी हो, कोनो संतान दी हो तो हमहू अगले बार तो हाँ पूजा करबे, तो हाँ व्रत करबे मैया। भाई मैया उनके ऊपर प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। और वही के बाद उनके भाई मन मनावत रही कि मैया अगर कोनो हमहू को औलाद दी हो तो हाँ हमहू छठ व्रत करबे। और भाई प्रार्थना करीन और जौन प्रसाद उसाद गिरा रहा हुआ सब मेहरिया पूजा उजा करके गए रही हैं। तो जौन तिन्नी चाउर दही महुआ गिरा रहा वही खा लीन, खा के प्रार्थना कह के सिर दौड़ पर के चली आई हुआ चली आई। अब भाई जब 9 महीना बीत गवा तो उनके लड़का भाई ठीक खूब सुंदर, और ललही छठ के पहले उनके मतलब लड़का हो गया रहा। तो अब जब व्रत आवा तो भाई उन्होंने व्रत करीन उनके घर में सब कुछ हो ही गवा। और तिन्निक चाउर महुआ दही सब ले गई, पूजा पाठ के सब सामान ले गई, अपने बेटवा के ले गई भाई हुआ अपने बेटवा के नहुआइन धोआइन, ताले पे तिलक लगवाइन, टीका लगाइन और अपने लड़का के हुआ छठियाइन। भाई सब कुछ बहुत अच्छे से करीन, सिर दौड़ पर आइन, सब कुछ बहुत प्रेम पूर्वक करीन। और पहले जब गए रही जितनी मेहरुए रही सब उनका भगा दी रहा है, लेकिन अब की बार उनका को मेहरिया नहीं भगाइन, सब बहुत प्रेम से बोली उनसे, उनके साथ पूजा करीन, किसा कहानी सब आपस में सुनिन। ये प्रकार से कहानी समाप्त भय। प्रेम से बोलो छठ माता की जय।